प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश चैनल पे आपके प्रिय प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है। हम उसकी आराधना स्तुति करते हुए आइए प्रार्थना में जाएं। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले महीने आप हमारे साथ थे। हर प्रकार से आपने हमारी मदद और रखवाली की, हमारा हर इंतज़ाम किया। प्रभु जी, हम जैसे इस नए महीने में कदम रखते हैं, हम इस महीने को भी आपके हाथ में परमेश्वर सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हम में से एक एक पर अपनी आशीष का हाथ रखेंगे। प्रभु जी, हर दुख तकलीफ परमेश्वर जिसका सामना हमारे मित्रगण कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द उन्हें उससे छुटकारा देंगे। हर कमी को आप पूरी करेंगे। परमेश्वर, जो कुछ भी वो चाहते हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार है, वो आप उन्हें देंगे। शैतान की हर शक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते, बांधते, आज्ञा देते हैं कि एक एक के परिवार को छोड़कर निकल जाए और आपकी आत्मा का कार्य एक एक के हृदय में हो। आज जब हम एक महत्वपूर्ण परमेश्वर शीर्षक पे बातचीत करने जा रहे हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, हम विनती करते हैं कि आप हमारे हृदयों को खोलेंगे ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें, समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे अभिषेकित करेंगे ताकि जो कुछ मैं कहूँ प्रभु जी, वो आपकी ओर से हो। और होने दे प्रभु जी की पवित्र आत्मा हमारे इन वचनों को लेकर हमारे सारे दर्शकों तक पहुँचाए और प्रभु जी हर एक जन उद्धार पा सके, अनंत जीवन पा सके। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम आपको एक बार फिर से अपने प्रार्थना के योद्धाओं के बारे में याद दिलाना चाहते हैं कि आपको यदि कोई भी प्रार्थना का विषय आपके पास है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें दिए गए नंबर पे फ़ोन करते रहिए और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उन रिक्वेस्ट्स को लेती हूँ जो आप YouTube पर डालते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपका नाम वहाँ से लेके मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आप या तो प्रार्थना का विषय डाल दीजिए या सिर्फ जय मसीह की सिस्टर भी आप लिख देते हैं, तो मैं आपका नाम लेके प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर को हमारी ज़रूरतें मालूम है और आपके साथ हम हैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। और इसके पहले कि हम अपने विषय में जाएं, पिछले कुछ हफ्तों से हम इस शीर्षक पे कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे, क्योंकि हम भले सामरी, दयालु सामरी के दृष्टांत को देख रहे थे। और जब ये दयालु सामरी की जो दृष्टांत है, उसमें उस व्यवस्थापक ने ये पूछा था कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। ये 25वीं आयत है लूका के 10वें अध्याय की। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू किस प्रकार पढ़ता है। उसने पुराने नियम में से बताया था कि तू अपने परमेश्वर से तन मन धन या अपनी सारी शक्ति या सारे मन और सारी हृदय से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, तूने बिल्कुल ठीक कहा है और जा ऐसा ही कर। और वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। और इस पर प्रभु यीशु मसीह ने दयालु सामरी का दृष्टांत बताया था, कैसे एक सामरी को डाकुओं ने मारा था और वहाँ से वो अधमरा सड़क पे पड़ा था, और वहाँ से एक याजक गुजरता है, लेवी गुजरता है, और दूसरी तरफ से उसे नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। परंतु एक सामरी आके और उसकी देखभाल करता है और उसे एक सराय में ले जाकर रखता है। और प्रभु ने कहा
कि कौन था उसका पड़ोसी, और उसने बताया कि वो सामरी था। तो सामरी और यहूदी, इनमें मित्र भाव नहीं होता था, इनमें दुश्मनी थी। और ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहूदी लोग सामरियों को नीची नज़रों से देखते थे और उनसे बहुत नफरत करते थे। तो प्रभु उन्हें बता रहा था कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए पहली बात तो अपने परमेश्वर से पूर्ण हृदय, पूर्ण शक्ति, पूर्ण मन से उनसे प्यार करना है, उसकी सेवकाई करना है। और दूसरी आज्ञा, ना सिर्फ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, परंतु अपने बैरियों से भी अपने समान प्रेम रखना है। तो इस प्रकार से ये पिछले कुछ हफ्तों से हमने इस विषय पे देखा था। और एक और जगह यदि हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसके 16वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में यदि हम जाते हैं तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये पौलुस और सीलास को जब जेल में बंद किया गया था, कारागृह में वो लोग जब बंद थे और वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तब एक बड़ा भूंडोल आया और भूकंप आने की वजह से बंदी गृह की नींव हिल गई और सारे दरवाजे खुल गए। और जो वहाँ का बंदी गृह का दरोगा था वो डर गया कि सारे बंदी बाहर भाग जाएंगे, और उसने अपनी तलवार निकाली अपने आप को मार डालने के लिए। तब पौलुस ने उससे कहा कि हम सब यहीं हैं, तू मत डर और अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचा। तब उसने आकर, लिखा है 29वें आयत में, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और उनका जवाब ये था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मित्रों, हम 2 जगह से हमने ये बातें देखी हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हम इस दुनिया में पैदा हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि ये शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो निरंतर जीती है, वो मरती नहीं है, क्योंकि ये श्वास जो है, ये आत्मा जो है, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिली है और ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो ये हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? बाइबल के अनुसार 2 जगह बताई गई हैं। एक जगह है नरक और दूसरी जगह है स्वर्ग। स्वर्ग हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन वहाँ बिताएंगे, और नरक जो है वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए हम जलते रहेंगे। वहाँ की आग बुझती नहीं है और कीड़े मरते नहीं हैं, और वहाँ पर बहुत ही लिखा है कि रोना और दांत पीसना होगा। तो मित्रों, जब हम जीवित हैं और जब हम इस शरीर में हैं, तब तक ही हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। ये निर्णय हमें इस जिंदगी में ही करना है। मरने के बाद कुछ नहीं होता, चाहे कितने ही पुण्य कार्य हमारे लोग हमारे नाम से करवा दें, कितना ही गरीबों को खाना बंटवा दें, कितना भी प्रार्थना आराधना कुछ भी करवा लें, कोई फायदा नहीं। हमें अपने न्याय के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो ये बात हम बाइबल में ही पढ़ते हैं कि हम सिर्फ एक बार हमें ज़िंदगी मिलती है इंसान की, और उसके बाद हम मरते हैं और मरने के बाद हमारा न्याय होता है। तो हमें नहीं मालूम कि हमें और जन्म मिलेगा या नहीं, लेकिन जब हमें मालूम है कि ये जन्म हमें मिला है और इस जन्म में हम जो कुछ करेंगे, भला बुरा, इसका हिसाब हमें देना है। क्योंकि जानवर को कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं होता, कोई विवेक नहीं होता कि भला और बुरा क्या होता है। इंसान को के पास विवेक होता है और भले बुरे का उसको ज्ञान होता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस जन्म में, जब हमने परमेश्वर से एक जन्म पाया है, इस दुनिया में एक इंसान का जीवन जीने के लिए, जानवर का नहीं,
इंसान का जीवन जीने के लिए, तो हम ये तय कर लें कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें वचन में लिखा है, और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। ना सिर्फ सुने, दूसरों के साथ भी बांटें, क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम इस सुसमाचार को जरूर दूसरों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी मित्र या हमारे कोई भी जो साथी हैं, कोई भी नरक को जाए। और स्वर्ग को जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सरल कर दिया है। हम सोचते थे, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कैसे लोग पाप करते थे, आकर बलि चढ़ाते थे और खून की नदियां बहने लगी थी, क्योंकि मनुष्यों का पाप इतना बढ़ गया था। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग निकाला। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर हम उसके आगे देखते हैं 17वीं आयत में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो कितना साफ साफ मित्रों लिखा हुआ है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उसने जवाब दिया था पौलुस ने दरोगा को। मुझे एक कहानी याद आती है जो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है। वो एक सेवक के बारे में जो एक गांव में गया और जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगा। वहां के लोगों ने उसका बहुत विरोध किया कि ये धर्मांतरण कराने आया है, लोगों को बहकाने आया है और लोगों को गुमराह करने आया है, और सबने उसका बहिष्कार किया। कोई उससे बातचीत नहीं करता था, सब उससे दूर दूर रहते थे। लेकिन एक मछुआरा था जो उसे बहुत पसंद करता था, आता था, उसके पास बैठता था, बात करता था। और जब भी ये सेवक उससे बात करते हुए कहता था, राजू मैं तुमको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के कारण अपने प्राण दिए और यदि तुम उसे ग्रहण करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। वो कहता था, ना साहब ना, ऐसा नहीं हो सकता, उद्धार इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, उसके लिए तो हमें बहुत पुण्य करना पड़ता है, बहुत ही हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन वो बताता था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये परमेश्वर की कृपा के द्वारा हमें, उसके अनुग्रह से हमें प्राप्त होता है, हमारे भले कामों से हमें प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यदि हम 10 भले काम करते हैं तो उसके साथ 2 बुरे काम भी करते हैं। लेकिन राजू की समझ में ये बात नहीं आई और उसने कहा, साहब मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप ये जो हमें सिखाते हैं ये आप अपने तक ही रखिए। और इस प्रकार से उसे समझ में नहीं आया और उसने कहा कि मुफ्त में कैसे हमें उद्धार मिल सकता है, हमें उसका दाम चुकाना जरूरी होता है। और इसी प्रकार से 3-4 साल गुजर गए, लेकिन किसी ने भी उस सेवक की बात नहीं सुनी। तब वो सेवक ने अपना बोरा बिस्तर बांधा और वहाँ से निकलने की सोची। तब उन्होंने राजू को बताया कि राजू कल मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। उसने कहा, क्यों साहब? उसने कहा, मेरा यहाँ रहना बेकार है, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। तब राजू ने कहा, साहब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अब भी आया। और राजू अपने घर गया और उसने एक छोटी सी पोटली लाके और उनके हाथ में रख दी। और जब उन्होंने वो छोटी पोटली खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत बहुमूल्य मोती था। और उसने कहा कि साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी याददाश्त में आप रख लीजिए। तब उन्होंने कहा कि राजू ये तो बहुत बहुमूल्य मोती है, इसका मैं तुम्हें कितना दाम दूं? 5,000? उसने कहा, ना साहब ना, इसे मैं बेचूंगा नहीं, ये बहुत बहुमूल्य है, मेरे बहुत करीब है, इसलिए मैं आपको इसका दाम नहीं, आप इसे रख लीजिए। उन्होंने बोली बढ़ाई, 10,000, 20,000, 25,000। उसने कहा, साहब आप बोली ना लगाए। और उसने बताया कि ये मोती के लिए उन लोगों ने
काफ़ी गहराइयों में गोते लगाए थे। और एक बार जब उनके बेटे के हाथ ये मोती लग गई, तब उसने अपने पिता को बुला के कहा कि पिता जल्दी से मेरे हाथ से ये मोती ले लीजिए। और जैसे ही पिता ने उसके हाथ से वो मोती लिया तो एक शार्क मच्छी उसको पकड़े हुए थी और उस शार्क मच्छी ने उसे खींचकर खा लिया। और इस प्रकार से उसने बताया कि ये मेरे बेटे के प्राण की कीमत है हुजूर, इस पर मैं क्या कीमत लगाऊं। तब उस सेवक ने कहा, इसी प्रकार से राजू, जैसे तुम इस मोती पर कीमत नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि इसका दाम जो है ये तुम्हारे बेटे की जान है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो भी उद्धार पर या अनंत जीवन पर कोई दाम नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उसे अपने बेटे के प्राण देने पड़े, जिसके बदले में तुम्हें और हम सबको मोक्ष मिलता है। और तब राजू के दिमाग में वो बात बैठी और वो उसने समझा इस बात को। अब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और मुक्ति के मार्ग में चलने लगा। तो मित्रों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये व्यवस्थापक ये प्रश्न पूछ रहा है, दरोगा ये प्रश्न पूछ रहा है, हम सबके मन में ये प्रश्न है। हम नाना प्रकार की चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं, भले काम इसलिए करते हैं, आराधना स्तुति इसीलिए करते हैं, गिरजाघर जाते हैं सिर्फ इस एक खोज में कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं मोक्ष पाने के लिए क्या करूं। और मैं आज आपको बता रही हूं, क्योंकि मैं खुद खोजी थी कि मुझे मुक्ति कहीं से मिल जाए। मैंने हर एक धर्मशास्त्र में खोजा और जब मैंने उद्धार का मार्ग पाया तब मैंने उसे ऐसा जकड़ के पकड़ा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके लिए निछावर कर दी। और आज भी मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाती रहती हूँ, क्योंकि जो मैंने पाया मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी पा सकें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम बिल्कुल साफ साफ पढ़ते हैं मित्रों। हम देखते हैं रोमियो उसका 3 अध्याय और हम उसके 23वें वचन में पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मित्रों, हम सब ने पाप किया है, चाहे हम किसी भी जात पात के, किसी भी देश के, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हम सब ने, मानव जाति ने पाप किया है। यदि मैं और आप उस मानव जाति में आते हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते, ना वहां तक हमारी पहुंच है। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है और हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं अपने पापों की वजह से। लेकिन हम 6वें अध्याय, रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 23वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मित्रों, क्योंकि हमने पाप किया है, हमें पाप की मजदूरी मिलना चाहिए और वो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसमें हमें अनंत जीवन मिलता है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की मजदूरी अपने ऊपर ले ली। हमारे हाथ गलत काम करते हैं, कील उनके हाथ में ठोके गए। हमारे पांव गलत रास्ते चलते हैं, उनके पांव में कील ठोके गए। हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया। दुराशाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, भाले से उनके हृदय को छेदा गया। इस प्रकार से जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और क्योंकि उन्होंने ये दाम चुका दिया, अब हमें उसका दाम चुकाना नहीं पड़ेगा। और लिखा है पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 8वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो मित्रों, हम ये ना कहें मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि हम बचपन से हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, पेंसिल चुरा लेते हैं, रबर चुरा लेते हैं, लड्डू चुरा के खा लेते हैं, चॉकलेट चुरा के खा लेते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। इस प्रकार से हम
पाप करते हैं। तो हम यदि कहें हम में पाप नहीं है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और हम में सत्य नहीं, और हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी हैं। तो यदि हम प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर पिता मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किए हैं, और जो भी बचपन से हमने गलत काम किए हैं उन्हें हम परमेश्वर के सामने हम मान लेते हैं कि मैंने ये सारे पाप किए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हमारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो तैयार है। तो हम इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि 7वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रों, हम सब रोशनी की खोज में है, ज्योति की खोज में है। हम कहते हैं मुझे अंधकार से रोशनी में ले जा, और रोशनी की जो ज्योति की हम खोज कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार की ज्योति मैं हूँ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आते हैं तो लिखा है कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। जब हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं, जब हम उससे कहते हैं प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे हृदय को शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे धो दे, तो वो धर्मी है, वो न्यायी है, क्योंकि उसने वो दाम चुकाया है। उसे वो अधिकार है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन उस सारी गंदगी को, जो हम में दुर्नीति जो बसी हुई है, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करता है। और यदि हम यूहन्ना 1:12 में देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। कितनी सुंदर बात है मित्रों, कितनी सुंदर बात। लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और जब हम उसे अपना जीवन समर्पण करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, उसके लहू से अपने हृदय को साफ करने की अनुमति देते हैं, लिखा है कि जितने उसे ग्रहण करते हैं उतनों को, अर्थात वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो क्या आज आप परमेश्वर की संतान बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप मांगते हैं कि प्रभु आपको अपना बेटा या बेटी कह के बुलाए? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने इसके लिए एक बहुत बड़ा दाम चुकाया, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है कि हम नाश हों परंतु अनंत जीवन पाएं। तो मित्रों, यदि अनंत जीवन आप पाना चाहते हैं, उद्धार आप पाना चाहते हैं, आप मोक्ष पाना चाहते हैं, तो हम अपनी खुद की शक्ति से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हम अच्छे कामों के द्वारा उद्धार या मोक्ष नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8वें वचन में यूं पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब उस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो कर्मों के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता ताकि हम घमंड करें, परंतु हमें ये उद्धार
हमें परमेश्वर की कृपा द्वारा हासिल होता है, इसलिए हम अपने जीवन को उसे दें। और आखिर में मैं और एक वचन पढ़ूंगी, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो हम लोभ से परे रहें, लोभ से दूर रहें। जो कुछ परमेश्वर ने हमें आशीष दी है उससे हम संतुष्ट रहें। और उसका वायदा है, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आइए हम अनंत जीवन पाने के लिए अपने जीवन को उसे सौंपें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु जी, आज हम अपने हृदय को तेरे आगे खोलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने पाप किए हैं। छुटपन से परमेश्वर आज तक हमने कितने पाप किए हैं, उन सब को हम आपके सामने गिना देना चाहते हैं और आपके सामने माफ़ी मांगते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु जी, हमारे हृदयों को साफ कर, अपने लहू से हमें धो दे, हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमें सुंदर जीवन दे। और जैसा तेरा वचन कहता है, जितनों ने तुझ पर विश्वास किया उन्हें तूने परमेश्वर अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया। आज उस अधिकार को मैं हासिल करना चाहती हूँ, तुझ में परमेश्वर विश्वास करना चाहती हूँ। और तेरा वचन कहता है, तू ना मुझे कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तू मुझे हर गंदगी से परमेश्वर धोएगा और अपने उस अनंत जीवन के काबिल बनाएगा, ताकि परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इसके लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हुए अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, आशा है कि आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की होगी। अपने मित्रों के साथ भी इस वचन को बांटिए और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।